देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था एक चाइना मोबाइल के चार्जिंग सेक्शन का डायग्राम, और उसमें आपको मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी कैसे वर्किंग करते हैं और कैसे कौन सी लाइन कैसे वर्किंग करती है। तो दोस्तों उसमें मैंने ये भी कहा था कि नोकिया भी यहाँ तक 4 वोल्ट पहुँच जाता है, मगर उसमें आईसियाँ चेंज होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें फिल्ट्रेशन के लिए फ्यूज़, कोयल और एक डायोड जो शीशे वाला रहता है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूँ, जो इस तरफ है, ठीक है, इस कैपेसिटर के आगे। और उसके बाद जो है कोयल यहाँ पे बड़ी हुई कैपेसिटर, और यहाँ पे के कोयल, और उसके बाद यहाँ पे 3 रजिस्टर होते हैं, 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद ये ट्रांजिस्टर, सपोर्टर ट्रांजिस्टर, और उसके बाद ये मोसफेट भी कह सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर, ये चार्जिंग आईसी, सब इस प्रकार के नाम इनको दे सकते हैं। इसमें कुछ और भी होते हैं जिसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है, जो बीच वाली लाइन ऐसी होती है, बाकी कुछ ऐसा होता है, वो भी यहाँ पे होते हैं कहीं। अब जो आ रहे हैं ये ऐसे आ रहे हैं। तो दोस्तों इसमें भी सेम ही कनेक्शन है, यहाँ तक 4 वोल्ट हमें जो है चाहिए। तो इसमें हमें नॉर्मली ये तो देखने को मिलते हैं, मगर इसमें लाइन कैसे वर्क करती है वो हमें जो है सही से पता नहीं चलता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ गए तो आपको फॉल्ट ढूंढना बड़ी दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों मैं आपको लास्ट में टिप्स भी दूंगा चार्जिंग वोल्टेज, यानी यहाँ पे वी बेड पे वोल्टेज कम आए तो लास्ट तक वीडियो लाजमी देखना दोस्तों। जैसे कि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्योर डीसी वोल्ट हो गया। अब यहाँ पे 3 लाइन ये जाएगी, ठीक है। यहाँ पे सीरीज़ में ये लग गई हमारी कोयल, ये कोयल का डिज़ाइन है, और ये कैपेसिटर, ये डायोड, और ये शीशे वाला डायोड, और ये फ्यूज़, ठीक है। ये सब लगने के बाद यहाँ पे प्योर डीसी बनेगा, जिनकी वेज वोल्ट की वेज ऐसे होती है। जब चार्जर से यहाँ से इनपुट होती है तो उनकी चार्जिंग ऐसे ऊपर नीचे होती है, यानी आती है जाती है, आती है जाती है। 1 सेकंड में 60 बार जो है आती है जाती है, आती है जाती है ये। और जब ऐसा हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो 1 सेकंड में जितना आनी चाहिए वही आएगी। जो आपको जो वेज की तरह समझाएं तो ऐसे ही हो सकता है। नॉर्मल भाषा में 1 सेकंड में 60 बार जो होता है वो एसी करंट होता है, बाकी ये डीसी करंट होता है। तो दोस्तों जैसे कि डीसी तो यहाँ पे आप मानोगे चार्जर है, मगर 2% उसमें भी एसी करंट होता है, जिसमें वो आप उनको किचरा भी कह सकते हो या एसी करंट भी कह सकते हो। वो प्योर करने के लिए यहाँ पे फिल्ट्रेशन होती है, तो कुछ में कम किस में ज़्यादा जो है फिल्ट्रेशन होती है। और डायोड का मैं आपको बता दूँ तो डायोड जब कोई सेक्शन यहाँ पे शॉर्ट हो जाता है तो ये जो है प्लस वाली लाइन जो डायोड की होती है ये ग्राउंड से कनेक्ट होती है। ये इसलिए कि ये रिवर्स में जो है वोल्टेज नहीं देगा, यानी इनको अब यहाँ से इधर वोल्टेज नहीं जाएंगे और यहाँ से इधर जो है वोल्टेज नहीं जाएंगे। तो दोस्तों ये जो है डायोड इस वजह से लगता है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 3 लाइन जो यहाँ पे हमने मिला दी है, और उसके बाद ये 3 और भी यहाँ पे कनेक्ट हो जाती है। तो दोस्तों इन लाइनों का नाम होता है एक और दी इंडिकेट लाइन। इंडिकेट यानी जो हमारे सेल्स वगैरह जब हम यहाँ पे चार्जिंग लगाते हैं, वर्किंग करते हैं, तो ये लाइन जो है इंडिकेट की काम करती है। और इसको आईसी में यहाँ पे मैंने समझ लो ये एक आईसी है, ठीक है। यहाँ पे ये पावर आईसी है, तो ये 0.5 वोल्ट इस आईसी में जाएंगे। 0.5 वोल्ट यानी आधा वोल्ट इस इंडिकेट लाइन देगी। अब यहाँ पे कोई भी खराबी आ जाए तो इससे इंडिकेट लाइन का कोई मसला नहीं है, इंडिकेट हो रही होगी, मगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है, बैटरी नहीं चार्ज होगी, जो फेक बैटरी हम बोल सकते हैं, या एरर बैटरी भी हम कह सकते हैं, एरर चार्जिंग। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पे होती है कंट्रोलर आईसी। कंट्रोलर आईसी इसमें जो है एक रजिस्टर लगता है, ये रजिस्टर होता है 3 किलो ओम का। यहाँ पे ये जो ग्राउंड एक रजिस्टर होता है, ये जो मैंने आपको रजिस्टर के बारे में नहीं बताया, ये 33 किलो ओम का, ये 100 किलो ओम का जो सीरीज़ में, और ये ग्राउंड में लगा हुआ रहता है, जिससे जो है करंट हमारा किलो होकर 0.5 आईसी तक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 3 किलो का रजिस्टर जो है इससे कंट्रोल आईसी को जाता है, ये कंट्रोल करती है मोसफेट आईसी को जो नीचे यहाँ पे है। इसको कैसे कंट्रोल करती है दोस्तों, ये जो कनेक्शन अब आ जाएगा इस आईसी में, ठीक है। अब ये देगी यहाँ पे इस जगह पे 2 वोल्ट। अगर यहाँ पे 2.5 से 2 वोल्ट नहीं आएंगे तो ये आईसी हमारी आउटपुट नहीं देगी। तो इसको जो है हमें एक्टिव करने के लिए यहाँ पे वोल्ट देने चाहिए। और यहाँ से जो है फिल्ट्रेशन हमारा 5 वोल्ट प्योर डीसी आ रहा है, वो यहाँ से ऐसे आता है इस लाइन पे। अब जो है हमें यहाँ से आउटपुट मिलेगा 4 वोल्ट, अगर आईसी सही है तो। जैसे कि यहाँ पे हमें इसके बीच R22 रजिस्टर भी देखने को हमें मिलता है, जो नोकिया में R22 ही ज़्यादातर लगता है। तो दोस्तों मैंने आपको कहा था टिप्स, तो दोस्तों जैसे कि ये रजिस्टर ज़्यादातर यहाँ पे वोल्ट कम आए तो सबसे पहले आपको 100 किलो ओम का रजिस्टर, अब ये ख़राब हो गया तो यहाँ पे आपको वोल्टेज कम देखने को मिलेगा।
और बैटरी इंडिकेट भी नहीं होगी, ठीक है, बैटरी इंडिकेट नहीं होगी। और यहाँ पे दोनों रजिस्टर ख़राब वजह से यहाँ पे भी मसला हो सकता है, यहाँ भी मसला हो सकता है। अगर बैटरी इंडिकेट आपकी हो रही है, यहाँ पे वोल्टेज कम नहीं आ रहे, तो आप ये रजिस्टर चेक करो, उसके बाद आप ये ट्रांजिस्टर चेक करो, उसके बाद ये IC चेक करो। ये तीनों चीज़ें में मसला होगा, बाकी यहाँ पे ऊपर फिल्ट्रेशन में मसला नहीं होगा। यहाँ पे शार्ट होगा तो आप जो है ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे आप शार्ट निकाल लोगे, मगर जब वैल्यू भी आ रही है फिर भी यहाँ फेक चार्जिंग है, तो यहाँ पे इस तीनों में मसला है। अगर इंडिकेट नहीं हो रहा है तो नोट करना, यहाँ पे मसला हो सकता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरा जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ क्लिक करके ज़रूर देखना। अल्लाह हाफ़िज़।